दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पुदीने के बारे में कि पुदीना के क्या हेल्थ बेनिफिट हैं, इसको कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि इसके जो फ़वाइद हैं आपको मिल सकें, और इसके साथ पुदीने के साइड इफ़ेक्ट भी बताऊंगा। दोस्तों पुदीना हर घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन हम में से अक्सर लोग इसके बेनिफिट या नुकसानात या इसका सही तरीका नहीं जानते। तो ये वीडियो अगर आपके घर में पुदीना इस्तेमाल होता है या नहीं होता तो ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको इसके फ़ायदे नुकसानात और इस्तेमाल पता चल सके। दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चैनल को पसंद करने का शुक्रिया, और दूसरी चीज़ इसको अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। तो दोस्तों टॉपिक की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। दोस्तों पुदीना एक जो है हर घर में इस्तेमाल होता है, और इसके इस्तेमाल होने की वजह भी है ये। अगर आप बिरयानी पकाएं, एंड में पुदीने का छिड़काव करके थोड़े से पत्ते डाल के दम दे दें तो बिरयानी की महक और ही हो जाती है। अगर आप के घर में चटनी या रायता बन रहा है और उसमें पुदीने का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो शायद आप में वो ज़ौक़ नहीं है, क्योंकि पुदीने की खुशबू और जायका बेहतरीन होता है। गोया हर जगह पुदीना इस्तेमाल करने से ना सिर्फ खुशबू और जायका बेहतरीन होता है बल्कि इसके बेनिफिट भी बहुत ज़बरदस्त हैं। दोस्तों अगर आप में के घर में बच्चे हैं और उनको भूख नहीं लग रही, या आप उनको सामने बेहतरीन खाना रखते हैं और वो खाते नहीं हैं तो उनको भूख नहीं लगती, इसका मतलब है भूख की कमी है। ये बड़ों में भी हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है। अगर आप पुदीने का इस्तेमाल उनको करवाएं, बेशक दही में रहते की शक्ल में या पुदीने का पानी अबाइल करके उनको थोड़ा सा पिलाएं तो उनकी भूख बढ़ जाएगी। जो बच्चा ये बड़ा खाता नहीं था वो आपसे ज़िद करेगा कि खाने का टाइम हुआ कि नहीं हुआ, मुझे भूख लग रही है। बहुत ज़्यादा भूख में इजाफा करता है। पेट की हर किस्म की बीमारियों का इलाज है। पेट की किसी किस्म की बीमारी हो तो उसके लिए पुदीना सबसे पहली प्रेफरेंस रखें। पुदीने का अगर आपका पेट में दर्द है तो क्या करें, 1 गिलास पानी बॉईल रखें, उसमें पुदीने के तकरीबन 7 से 8 पत्ते डालें और तकरीबन 20 से 25 दाने सौंफ के डाल के उबाल के एक जशांदा बना लें। उसको पेट के दर्द में पिलाने से पेट का दर्द रफू हो जाता है। अगर आपको मितली या उल्टी की कैफियत फील हो रही है तो पुदीना सूंघने से और मुंह में रखने से ये कैफियत चली जाती है। दिल के मरीजों के लिए पुदीना बहुत फ़ायदेमंद है। ये शरीयानों को खुला करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखने में मावन है। लेकिन क्योंकि ये शरीयानों को खुला करता है तो दिल के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रखता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी दिल का हार्ट अटैक की एक वजूहात में हो सकती है। ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर खुद एक जिसको कहते हैं अजाब है। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए आप पुदीना इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि आप पुदीना लेंगे और लहसुन लेंगे और पुदीने और लहसुन की चटनी बना लेंगे। इस चटनी को बेशक आप थोड़ा 1 चमची दही में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पुदीना लें और लहसुन लें, इनको पीस लें और इसका जो पेस्ट बनेगा वो दही में डाल के अगर एक रायता बना के या एक चटनी बना के इस्तेमाल की जाए तो, क्योंकि लहसुन भी ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, दिल के लिए बहुत अच्छा है, और पुदीना भी इन दोनों चीज़ों के लिए, दिल और हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो रायता बनेगा ये बेहतरीन होगा, ना सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा बल्कि दिल को भी तवाना और सेहतमंद करेगा। दोस्तों जहर को पुदीना ख़त्म करता है। इसी तरह अगर आपका खून में इम्प्योरिटीज़ हैं, उसमें जो है फाजल मादे शामिल हैं, तो खून साफ़ करने के लिए पुदीना बेहतरीन है। पुदीने का एक शरबत होता है, अगर आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा पी लें या रोज़ाना भी पी सकते हैं तो आपका खून बेहतरीन तौर पे साफ़ करेगा। क्या करें, पानी लें, उसमें पुदीने के कुछ पत्ते डाल लें, कुछ नींबू का रस डाल लें, चीनी डाल लें, इस सब को उबाल लें। उबालने के बाद इसको ठंडा करके पिएं, ठीक है। यानी फिर मैं आपको बताता हूँ, पानी लें, उसमें पुदीने के पत्ते डाल लें, नींबू का रस डाल लें, चीनी डाल लें, ठीक है। और इन सब को जो है एक उबाल दिला लें, उसके बाद ठंडा करके पिए। बेहतरीन शरबत है, ना सिर्फ खुश जायका है बल्कि जो है खून को साफ करता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ख़वातीन की, क्योंकि ख़वातीन का सबसे जो बड़ा मसला है वो खूबसूरत लगना चाहती हैं। उनका हक भी है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। और पुदीना जिस तरह आपको खूबसूरत बना सकता है, कोई भी महंगी से महंगी कॉस्मेटिक क्रीम आपको नुकसान तो कर सकती है लेकिन उतना फ़ायदा नहीं दे सकती। दोस्तों
अगर आप खूबसूरत ख़वातीन को मैं बात कर रहा हूँ, अगर मेरी बहनें बेटियाँ खूबसूरत होना चाहती हैं तो क्या करें? आप ये करें कि पुदीने का पेस्ट कर लें, उसको पीस लें और उसमें जो है हल्दी डाल के एक हल्का सा उसमें अर्के गुलाब या पानी का इस्तेमाल करके एक पेस्ट बना लें। ये पेस्ट अगर हफ्ते में 2 दफ़ा आप अपने चेहरे पे लगाएं तो हर किस्म की इम्प्योरिटीज़, हर किस्म की स्किन की एलर्जी दूर हो जाएगी। एक्नी है, मुहासे निकल रहे हैं, पिंपल हो रहे हैं, ये जो पेस्ट हमने बनाया है पुदीने को कूट के और हल्दी मिक्स करके और थोड़ा सा अर्के गुलाब की पानी डाल के जो हमने पेस्ट बनाया है, इसको अगर हफ्ते में अगर 2 दफ़ा अप्लाई करते हैं तो किसी किस्म की एक्नी, पिंपल ये नहीं होगा और स्किन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, बिल्कुल नरम और सॉफ्ट स्किन हो जाएगी, बेहतरीन स्किन निकल के आएगी। इसके अलावा दोस्तों बहनों, मैं ये ख़वातीन के लिए नुस्खे बता रहा हूँ क्योंकि वही ज़्यादा खूबसूरत होना चाहती हैं। रंग गोरा करने के लिए पुदीना बहुत बेहतरीन क्रीम है। रंग कैसे गोरा करें? ये जो मैं रेमेडी देने जा रहा हूँ ये रंग आपका 2 टोनर ज़्यादा फेयर कर देगा। नुस्खा नोट करें। आपने पुदीना लेना है, उसको सिरके में डाल के अच्छी तरह पीस लेना है। अच्छी तरह जब पीस के यकजान हो जाए तो उसको अगर आप चेहरे में एक दफ़ा अप्लाई करें और 5 मिनट बाद उसको धो लें, रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है नलके का पानी, उससे धो लें तो ये रंग गोरा करता है ये नुस्खा। इसके अलावा जो है अगर आप वर्किंग वूमेन हैं या नौकरी या कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जाती हैं तो आप रोड पे ट्रैवल तो लाजमी करती हैं। उससे ये होता है कि पूरा जो जिस्म पे धुएं और जो है गर्दो गुबार जम जाती है। तो क्या करें, नहाने के बाद आप कुछ एक पुदीने की गट्ठी तकरीबन आप ऐसा करेंगे 6 लीटर पानी में उबाल लें और उबालने के बाद जो आपका एक पुदीने का उसको अच्छी तरह गठली को मिक्स कर लें। उसके बाद नहाने के बाद उस पानी से अपने ऊपर डालने से पूरे जिस्म पे पुदीना का जो है वो बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। आपके हर किस्म का जो है जो साइड इफ़ेक्ट हुआ था पोल्यूशन की वजह से वो दूर करने में बहुत ही मावन और मददगार है। इसके अलावा एक और रेमेडी दे दूं, मेकअप ख़वातीन उतारने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स यूज़ करती हैं। तो क्या करें, ये छोटा सा एक अपने पास मिला के फ्रिज में रख लीजिए ये नुस्खा और मेकअप उतारने के लिए इसको इस्तेमाल करें। अर्के गुलाब लें, उसमें पुदीना अच्छी तरह पीस लें या पुदीने का जूस निकाल के अच्छी तरह गाढ़ा वो जूस अर्के गुलाब में बराबर मिकदार में शामिल करने से और इससे रुई की मदद से मेकअप उतारें। बेहतरीन ना सिर्फ स्किन फ्रेश होगी बल्कि मेकअप का जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी दूर होंगे और मेकअप बेहतरीन तौर पे उतर जाएगा। पेट की बीमारी को तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन अगर कुछ लोगों को पेशाब नहीं आता या पेशाब आता है तो बहुत जल के आता है, क्या करें, पुदीना पानी में उबाल के 3 टाइम पिएं, सुबह, दोपहर, शाम। पेशाब ना सिर्फ आने लग जाएगा बल्कि पेशाब की जलन दूर हो जाएगी। जमी हुई बलगम, या अगर कुछ लोग होते हैं उनके सीने पे बलगम जम जाती है या बहुत ज़्यादा बलगम रहती है, जमी हुई बलगम का मसला है, खांसी आती है, खुशक खांसी के लिए या जमी हुई बलगम के लिए भी पुदीना बेहतरीन है। पुदीना लें, उसको उबाल लें और उसमें नींबू का रस निचोड़ डाल लें, यानी पुदीना पानी उबलते हुए पानी में पुदीना डाल लें और वो पुदीना जब पानी खुशक हो जाए, थोड़ी ठंडा हो जाए, उसमें नींबू का रस शामिल करने से अगर आप दिन में 2 दफ़ा पिएं थोड़ा सा नमक शामिल करके तो जमी हुई बलगम जो है वो पिघलने लग जाती है और जो है खुशक खांसी में भी बहुत बेहतरीन है। दोस्तों, ओरल हेल्थ के लिए यानी मुंह के मसाइल के लिए पुदीना बहुत बेहतरीन है। आपने सुना होगा कि मिंट के बहुत सारी टूथपेस्ट्स हैं या बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो मुंह की बदबू दूर करने का दावा करती हैं। दोस्तों, अगर आपके दांत पीले हैं, दांत में दर्द है, दांतों को पलाहट दूर नहीं हो रही, मुंह से बदबू आती है, इन सब मसाइल का एक हल है, मैं आपको बताता हूँ। खुशक पुदीना लेना है और उसमें जो है खुशक पुदीने को नमक डाल लेना है और उसको अच्छी तरह पीस लेना है। यानी पुदीना खुशक, उसमें थोड़ा नमक डाल लें, काला नमक मिले वो डाल लें, अदरवाइज सफ़ेद नमक डाल के अच्छी तरह इसको पीस लें और ब्रीक पाउडर बना लें जितना हो सके। और इस पाउडर से अगर दांत साफ़ करें, मंजन के तौर पर इस्तेमाल करें तो मुँह की बदबू दूर होगी, पीलापन दूर हो जाएगा और मुंह के जो सड़न वाली बदबू आती है वो नहीं आएगी, क्योंकि मुंह की बेहतरीन सफाई करता है। इसके अलावा ख़ास तौर पे जो है दमा और खुशक खांसी के लिए भी एक नुस्खा बताते चलूँ। आपने क्या करना है, पुदीना लेना है
और उसका जूस निकाल लेना है और इसको सिरके में और शहद में, यानी पुदीने का जूस लें, उसमें सिरके में डाल लें थोड़ा सा जूस और उसमें शहद डाल के इसको पीने से, उसमें थोड़ा पानी डाल के पीने से ही जो है खुशक खांसी और दमे के मरीजों के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। कब्ज़ के लिए भी पुदीना बेहतरीन है। दही लें, उसमें कुछ पुदीना का जो है पत्ते डाल लें और उसको अच्छी तरह मिक्स करके खाने से कब्ज़ जो है, पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी अच्छी तरह जो है वो दूर की जा सकती है। इसके अलावा किसी भी किस्म की जो आपको गैस है, वो बेशक खाना खाने से होती है या खाली पेट से होती है, उसके लिए भी पुदीना बेहतरीन है। पुदीने को खाने के साथ इस्तेमाल करने से या पुदीने की चटनी खाने से गैस का मसला भी हल हो जाता है। दोस्तों, ये तो थी पुदीने के बारे में कुछ बहुत ही कारआमद इन्फॉर्मेशन। मैं इसमें कोशिश की है कि हर पुदीने के बारे में जो ब्रीक से ब्रीक बात है, सारी बातें तो कवर नहीं हो सकती, लेकिन बहुत ही मैंने कारआमद बातें आपको पेश की हैं कि पुदीना आपको कितना बेनिफिशियल हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी वीडियो अपने फैमिली, फ्रेंड और दोस्तों यारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि हम बताते हैं नेचुरल वे से हेल्दी होने के तरीके, ताकि वो भी डॉक्टरों और हॉस्पिटल्स के चक्कर से बच सकें और घरेलू चीज़ों से सेहत कैसे हासिल की जा सकती है वो सीख सकें। दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में लिखिए, मैं जवाब ज़रूर दूँगा।